सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि सभी अपने अपने परिवार में बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। कल ना कटरा बंद की कॉल दी गई है। अब कटरा बंद की कॉल क्यों दी गई, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो एक इशू खड़ा हुआ है गंडोला को लेकर, यानी कि रोपवे प्रोजेक्ट, जो कि ताराकोट से लेकर ताराकोट मार्ग में ताराकोट से लेकर सांझी छत तक का गंडोला जाना है, जिसको लेकर कटरा के अंदर पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ था। और उस प्रदर्शन के बाद जो है ये कहा गया था कि कोई 15 दिनों के बीच में कोई हल निकालेंगे, कोई बात करेंगे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा एक मीटिंग कॉल की गई थी और उस मीटिंग के अंदर कल के लिए जो है बंद की कॉल का आह्वान दिया गया था। तो इसलिए कल कटरा के अंदर जो है बंद की कॉल का आह्वान दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो सुनने में आ रहा है कि बाणगंगा जो ट्रैक है उसके ऊपर जो अभी तक सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मार्केट और घोड़ा पिट्ठू पालकी ये सब बंद रहेंगे। और मैक्सिमम लोग जो हैं इसी प्रदर्शन के लिए हैं कि जो रोपवे प्रोजेक्ट है, जो ये गंडोला प्रोजेक्ट है, ये नहीं लगना चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए कि उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को पूरी तरह से जो उसकी एक आस्था है लोगों के अंदर, पैदल यात्रा करने की या फिर पिट्ठू घोड़े पे जाने की, उस आस्था के अंदर भी चेंजेस लाना सही नहीं है। तो इस तरह की कई सारी चीजें बाहर निकली थी। यहां तक कि ये भी कहा गया था कि भाई अगर आपने टूरिस्ट सर्किट की बात करते हैं तो और भी कई सारे मंदिरों को टूरिस्ट सर्किट में लाइए, ना कि माता वैष्णो देवी जी की इस पावन यात्रा में आप गंडोला लगा दीजिए और उसके बाद उस यात्रा को थोड़ा सा और सरल कर दीजिए, जिसके बाद यात्रा कम लगे तो टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा लगे। तो ये सारी चीजें सामने आई थी और उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि कल बंद की कॉल दी गई है। मेरे साथ ना इस समय सोहन चंद जी हैं, जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मेंबर भी हैं। सोहन जी, आवाज आ रही है आपको? सोहन जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जय माता दी। जय माता दी। सोहन जी, आपको जय श्री राम। सोहन जी, कल का जो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बंद की कॉल दी गई है, इसमें बताइए कि कल क्या क्या चीजें बंद रहेंगी और मुख्यतः आप क्या कहना चाहते हैं। जो एक 15 दिनों का समय भी लिया था आपकी समिति से, क्या उसके अंदर कोई हल नहीं निकला जो आपको कल बंद पे जाना पड़ रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले जो आपका जेके मीडिया का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं कटरा वैष्णो देवी में रहता हूं, मेरा नाम सोहन चंद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस गंडोले को लेकर हमने पहले भी विरोध किया है 8 महीने पहले जी। लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा कहा जाता है हमें कि आपकी मुलाकात हम करवाते हैं उच्च अधिकारियों से, आईडीव काम साहब से, इधर से। उसमें हमारा टाइम जो है निकल गया 8 महीने। हम ऊपर से हमें ये पता लगा कि वहां पे काम लगा दिया इन्होंने, और होश आया तो हमने फिर से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने का फिर बोला हमें 15 दिन दो, लेकिन 15 दिन में हमारी जो डिमांड थी, हमने बोला था कि जहां पे आपने काम नहीं लगाना है, अगर बात करनी है तो पहले काम बंद करो। इन्होंने काम लगा दिया 15 दिन में, कहा इन्होंने दूसरे दिन ही काम लगा दिया। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे विशेष पाल महाजन जी, उन्होंने बोला कि 15 दिन काम बंद रहेगा, लेकिन इन्होंने हमारे से विश्वासघात किया और काम लगाया। कटरा के लोगों को और रोष है क्योंकि हम इन पे विश्वास करते नहीं है, लेकिन इन्होंने विश्वास हमेशा हमारा तोड़ा है। इसलिए कल श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो लोग इसको चला रहे हैं, जो लोग इस पे बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, मेंबर है, सबने ये फैसला लिया कि कल हम कटरा में एक बंद की कॉल देंगे, जिसमें होटल, ऑटो, जो टैक्सी यूनियन, घोड़ा पिट्ठू पालकी यूनियन, ट्रैक में जितनी भी दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। मतलब रेडी फाड़ी वाले, कटरा टोटल कल बंद होने वाला है। जी, आपने जिस तरह से अपनी बात रखी, मैं सोहन जी एक सवाल करना चाहूंगा। बड़े सारे लोग ना इस चीज के अंदर आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा है, वो यात्रा की पवित्रता इस रोपवे या गंडोले से कम हो जाएगी और यात्रा कम तो उसको जो है सुखद यात्रा ज्यादा बना दिया जाएगा, जिसको लेकर आपकी संघर्ष समिति पहले दिन से आवाज उठा रही है। क्या आप इसके अंदर बात रखना चाहेंगे और आपको पब्लिक का कितना सपोर्ट मिल रहा है इस पूरे संघर्ष में? जैसे मैं बताऊं, माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है श्री राम जी से जुड़ी हुई है, त्रेता युग से, जब श्री राम जी यहाँ पे इस त्रेता युग में बिल्कुल जो हमारे पृथ्वी थे।
तो माता वैष्णो देवी तब से यात्रा ये जुड़ी हुई है। और माता रानी को ये बोला गया था श्री राम प्रभु द्वारा कि आप त्रिकुटा पर्वत पे जाएं, वहां पे जाके तपस्या करें और कल युग में आपको जरूर मिलूंगा और जहाँ पे आऊंगा कल युग में। उस समय से ये कथा हमने सुनी है, इतिहास देखा है, मूवी बनी हुई है इस पे। गुलशन कुमार जी, चंचल जी, बहुत लोगों ने इस पे कथाएं सुनाई है हमें, और हमारे बुजुर्गों को, दुनिया को पता है ये सारी कहानी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो ऊपर उधर क्या करता है कि जैसे माता रानी वहां तपस्या कर रही है और वहां पे हमेशा गाड़ियां जेसीबी चल रही हैं, रोज शोर हो रहा है वहां पे। माता रानी तपस्या कर रही है और यात्रियों की मन्नतें पूरी करती है। किसी के घर में बच्चा हो रहा है, किसी के घर में माता रानी में आने से किसी का कुछ काम हो रहा है, मन्नतें पूरी हो रही है, तो माता रानी ने ये काम किया। माता रानी ने बोला कि मैं वहां पे जाके त्रिकुटा पर्वत पे लोगों का भला करती हूँ, और श्री राम जी का वो इंतजार कर रही है। लेकिन श्राइन बोर्ड ये चाहता है कि ये माता रानी की जो तीर्थ यात्रा है, जो माता रानी ने, आपको पता है, को कंडोली मंदिर वैष्णो माता से जुड़ा हुआ है जी, उसको प्रकम बोलते हैं, को कंडोली मंदिर को। उसके बाद देवा माई के बाद माता रानी मूवी का मंदिर आई, जहाँ बाबा जसवीर का घर था जी जी बिल्कुल। वहां पे माता रानी आई कन्या रूप में, उन्होंने बोला भंडारा करो, तो भंडारा करने के बाद भैरव जी आए, मांस मदिरा की बात हुई, माता रानी वहां से चले गई। एक दर्शनी गेट है जो हमारा पुराना, वहां पे माता रानी ने खड़े होकर पहली बार त्रिकुटा पर्वत वाली साइड देखा था, और उसको वहां पे महाराजा गुलाब सिंह ने दर्शनी ड्यूटी बनाई थी, छोटी मोटी, ऐसे भी सब टाइम था। उसके बाद वो माता रानी बाण गंगा चले गई, उनके महावीर जी चल पड़े, हनुमान जी बोलते हैं हम उनको, उन्होंने पानी बोला, पानी पिलाया गया। उसके बाद चरण पादुका में माता रानी के चिन्ह है, तो उधर पत्थर पे थे, फिर वहां मंदिर बना। अर्धकुंवारी में माता रानी 9 महीने रही, जैसे माता एक माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है, वैसे माता रानी 9 महीने गर्भ जून में रही पवित्र होने के लिए। बच्चे के जैसा पवित्र होता है माँ के पेट में, तो माता रानी ने पूरे 9 महीने के बाद वो भवन में चलेंगे। भैरव आया, पद किया, उनको आशीर्वाद दिया कि आपके दर्शन करना भी जरूरी होंगे। ये कहानी जो है, इसको आप समझ लो कि हमारे लिए ये सब कुछ है। ये कहानी, इस कहानी से ही हमारे दुनिया जहाँ पे आती है, और माता रानी को इतनी दुनिया मानती है। लेकिन श्राइन बोर्ड एक पॉलिसी, जो गंदी घटिया पॉलिसी, जिससे ये तीर्थ स्थान सिर्फ पिकनिक स्पॉट और हनीमून स्पॉट ज्यादा बन जाएगा। 6 मिनट में ऊपर, 6 मिनट में नीचे, कहाँ फीलिंग रही वो यात्रा की? फीलिंग तो आई नहीं यात्री को कि दर्द, वो माता को बांधने वाली पट्टी, वो ढोल नगाड़े बजने वाले माता रानी के चरणों में, और वो जय माता की कितने हजारों बार यात्री जब जय माता की बोलता है, आते जाते कहाँ गए वो नारे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन डंडा पड़ेगा, कौन ढोल बजाएगा, कौन बाण गंगा में मुंह धोएगा, सब कुछ खत्म। एक गंडोला पॉलिसी से सब कुछ खत्म करना चाहती है हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा, तो खंडित हो रही है। उसके साथ साथ एक बस्ता शहर है कटरा, हमारे जम्मू में एक ही जगह है जहाँ पे हमारे जम्मू के लोग पैसे कमाते हैं, वो है माता रानी के तीर्थ स्थान के चरणों में कटरा, जिसको बोला जाता है। और तो हमारे पास कुछ है नहीं सर, पुलिस और कुछ नहीं है। श्रीनगर के पास फिर अखरोट है, केसर है, बर्फ पड़ती है, उन्होंने बर्फ भी दिखाई है, उनके पश्मीना शाल है, केसर है, वो तो इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं। उनके पास बेचने के, हमारे यहाँ पे ना टूरिस्ट प्लेस है, ना हम कुछ बेच सकते हैं, ना हमारे पास कुछ सेब है। हमारे पास माता रानी की एक चरणों में एक शहर बसता है कटरा, जहाँ पे बिलावर, डोडा, पदरवा, किश्तवाड़, उधमपुर के लोग, कठुआ से लेके हिंदुस्तान में कितनी चीजें हैं जो यहाँ पे होलसेल में आती हैं। और बस्ता शहर को खत्म करना है सर। ये कैसी पॉलिसी है जो शहर को बंजर कर देगी? 6 मिनट में यात्री और 6 मिनट में आगे हमारे जम्मू के पास कुछ भी नहीं है। अब कल सोहन जी, कल संघर्ष समिति ने पूरी तरह से कटरा बंद रखना है। संघर्ष समिति ने कटरा नहीं बंद करना है, उन्होंने कॉल किया और पूरा कटरा छोड़ के जम्मू आया कल। आपको कल जम्मू के लोग दिखेंगे, आपको कल रियासी के, उधमपुर के, कल बहुत दुनिया आ रही है जहाँ पे बाहर से। कटरा तो स्पोर्ट में है ही है। हम बंदनी खुद लोग बंद कर रहे हैं, साथ समर्थन कर रहे हैं संघर्ष समिति का। और इस जो पॉलिसी है, इसका इतना विरोध है लोगों के अंदर, आप सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं कि अगर जहाँ पे हमें मरना भी पड़े अपनी यात्रा बचाने के लिए, अपनी तीर्थ यात्रा बचाने के लिए, कटरा के लोग कहते हैं कि अगर, मैं सच बोल रहा हूँ, मरने के लिए भी रेडी हैं। और आप, अगर आप आ सकते हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भी अगर कल आपको मिलूंगा सुबह, हाँ, तो जहाँ सहयोगी आ जाए, आपके खुद जरूर आए सर। आप देखना कितना रोष है, और कितना हैंडीकैप, और ये बुजुर्गों के लिए बोलते हैं कि ये पॉलिसी है सर। बैटरीज आ रहा है ना इनकी, आज तक हैंडीकैप बुजुर्गों को नहीं मिलती।
जितना बड़ा फोन होगा उसको मिलती है। सर हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मिलती जहाँ पे। कोहली साहब आप हमारे कटरा वालों को पूछो, कभी भी हैंडीकैप बैठ के नहीं गया, उसके पैसे ही नहीं है। और जहाँ पे बेटिंग है अमीर लोगों की, वीआईपी कल्चर, गुफा के अंदर सर आरती के पैसे लिए जाते हैं। कोहली साहब 2000 रुपया माँ के पास बैठने का, 2000 रुपया। मैं भी माँ के पास बैठता हूँ, आप भी अपनी माँ के पास बैठते हैं, हमारे से माँ पैसे लेती है कोई? बिल्कुल माँ के पास बैठ रहे थे, कौन से पैसे? तो और इनके दर्शन में मैंने तो सोहन जी एक बात अगर आपने सुनी होगी जेके मीडिया पे, मैंने तो ये भी आवाज उठाई थी कि फ्री लंगर की सेवा भी होनी चाहिए भवन में, जो आज तक नहीं है। किसी को खाना फ्री में नहीं मिलता है, वहां पर भी 80-80, 90-90 रुपए के राजमा चावल, कड़ी चावल मिलते हैं। खाना लंगर कम से कम फ्री होना चाहिए। कोहली साहब मैं आपको इस पे भी बताता हूँ, पहले ये वाली बात कंप्लीट करता हूँ। माँ के पास गुफा में ना, आप बताएं, जब हमारे डोगरों में हम अपने देवी देवताओं को, जहाँ अपनी देवियों को, जैसे सुकराला माता है, बावे वाली माता है, जब हम इनका स्नान करते हैं, क्या हम दर्शन चालू रखते हैं? बिल्कुल नहीं, दर्शन बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। और फिर उसको, लेकिन 1,41,000 पता नहीं 71,000, 1,71,000 या 1,41,000 रुपया लेते हैं। 5 बंदों को खड़ा करते हैं जब माता रानी का सुबह स्नान होता है और शाम को। मैं आपको क्या बताऊं कितनी लूट है, बिजनेस बना के रखा है मेरी माँ को। उधर पैसे लेते हैं, कहते हैं 5 बंदे खड़े हो जाओ, ये वाला श्रृंगार उतारेंगे, दूसरा लगाएंगे, आप जहाँ गुफा में आधा पौना घंटा खड़े हो जाओ। माता रानी को पैसों से तोड़ रहे हो आप। उधर अंदर जब स्नान करना है तो उधर कोई भी नहीं होना चाहिए। माँ का स्नान करना है, माता रानी का श्रृंगार करना है, जब उनको स्नान करना है, हमारे डोगरों में रिवाज थे, जो बारीदार होते थे वो ऐसे ही करते थे। लेकिन इन्होंने माता रानी के पैसे 2000 की आरती करवा रहे हैं जी। कितने उधर 150-200 आदमी बिठाते हैं, उनसे 2-2 माता रानी के पास बैठने के कौन से पैसे? और जो आप बात बोल रहे हो ना, जो लंगर वाली, गुलशन कुमार को मैं धन्य करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो गुलशन कुमार ने, श्राइन बोर्ड को अभी 36-37 साल हुआ है, उन्होंने कई 40-50 साल पहले लंगर लगाया हुआ है और आज तक टीसी रीस गुलशन कुमार जी का लंगर वहां चल रहा है। और हम श्राइन बोर्ड के कई पॉलिसी तो इनकी गलत है, लेकिन हम ये नहीं है कि सारे अफसरों को ही गालियां निकालते हैं। एक अफसर जहाँ पे थे सीओ सिमरनदीप सरदार थे, मैं उनको सलूट करता हूँ, सिख कम्युनिटी से रहे, सरदार थे वो। उन्होंने क्या किया सर, कुछ लोग दान देते थे, उन्होंने बोला आप दान कैश नहीं दिया करो, आप मुझे सोना दो तो हम दीवार बनाते हैं। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, सिंगर बुलाते हैं नवरात्रों में। उन्होंने लंगर लगाए हैं। ये सिमरनदीप सरदार साहब थे, मैं पहले सीओ थे जिनके साथ मैं मिला हूं, नहीं तो मैं सीओ की पॉलिसियों के खिलाफ ही रहा हूं, क्योंकि इनकी पॉलिसी हमेशा पैसे कमाने। वो सीओ था सिमरनदीप, थोड़ा अच्छा काम कर गया। ये नहीं कि हम कटरा वाले 24 घंटे श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। एक सीओ कोई आता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन तकरीबन ज्यादा सीओ इनके कोई लंगर नहीं लगाते हैं, कोई यात्री को फैसिलिटी नहीं है। यात्री को कटरा में आके आप 500 यात्री को पूछोगे ना, आपको गुफा में कितने मिनट खड़े होने दिए, वो बोलते हैं 1 सेकंड भी नहीं होने दिया। हमारा फर्ज फैसिलिटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि अगर एक यात्री अपने घर से आ रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य से आ रहा है, बड़े मजबूर लोग होते हैं, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए इकट्ठे करके कितने साल होगा, उनको कम से कम हम दर्शन तो अच्छे करा दें। बिल्कुल सही कहा। दर्शन तो मेन चीज होती है, दर्शन। इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं लोग, तो एमपी से कोई लोग साइकिल लेके आ रहे हैं। आपने कितने लोगों की, मैंने आपके जेके मीडिया में देखा है कि वो पैदल आ रहे होते हैं। आप पूछते हो आप वैष्णो देवी पैदल आ रहे हो, आपने कई बार लिया हमारे जम्मू के। बिल्कुल। तो वो सर आस्था है, माता रानी की डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सोहन जी, आपने बड़ी कीमती समय दिया। कल हम आपको वहीं पे मिलेंगे और मैं आपको बता दूं कि जेके मीडिया आप लोगों के साथ है और माता रानी के जितने भी अच्छे कामों में हम लोग बिल्कुल साथ रहते हैं और माता रानी की यात्रा का बखान जेके मीडिया के माध्यम से हम रोजाना करते हैं। धन्यवाद सोहन जी, आपको जय माता दी। साहब मैं भी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग माता रानी का यात्रा बचाने में साथ दे रहे हैं और जो मीडिया वाले जम्मू के हैं, चाहे जो भी इंसान है, माता रानी उनके परिवार को खुश रखे, उनको शक्ति दे, उनको नाम दे, माता रानी अपने चरणों में ही रखे सदा, जो हमारा साथ दे रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। सोहन जी हैं, ये वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मेंबर हैं और कल का जो है कटरा बंद का आह्वान किया गया है और कल जो है कटरा बंद का आह्वान इसीलिए किया गया है, जो ताराकोट मार्ग से जो है छांजी छत तक रोपवे यानी कि गंडोला लगाने की बात की गई है, उसको लेकर कटरा और बाकी इलाके भी जो है कटरा के साथ जुड़ रहे हैं और इस यात्रा को खराब ना होने दें, इस यात्रा की धार्मिक आस्था को ना खराब होने दें, इसके लिए कल जो है ये एक बंद की कॉल दी गई है। देखते रहें जेके मीडिया, आप भी अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।